दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI एक बार फिर अति गंभीर श्रेणी में है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। दिल्ली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO के मानक से करीब 100 गुना ज्यादा प्रदूषण है। हालत यह है कि आज दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दोपहर के वक्त दिल्ली के वजीरपुर इलाके का AQI 859 दर्ज किया गया। दिल्ली के दूसरे इलाकों में AQI 500 से ज्यादा दर्ज हुआ। दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइन से करीब 96.2 गुना ज्यादा है। PM 2.5 इतने छोटे कण होते हैं कि इंसानों के खून तक में जा सकते हैं और इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपको इस वक्त हम 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली किस तरीके से गैस चैम्बर बन गई है। सांस लेना है लेकिन बचकर, क्योंकि कर्तव्य पथ, महरौली, लोधी रोड, लोधी गार्डन, लाल किला, तीन मूर्ति, चाणक्यपुरी और INA, हर कहीं प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का रुख, जहां पर जहरीली हवा से दिल्ली को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 5 दिन गैस चैम्बर बनी रहेगी देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली NCR में कई इलाकों में AQI बेहद खराब है। पराली जलाने और हवा की धीमी रफ्तार ने हालात को और बिगाड़ दिया है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ा है। प्रदूषण की वजह से 10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों को दिल्ली में बंद करना पड़ा है। अगले 5 दिन तक किसी तरह की कोई राहत नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं जिन हालातों को आप आज झेल रहे हैं, सह रहे हैं, ये हालात आपके लगातार अगले 5 दिन बने रहने वाले हैं। उधर अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है। दिल्ली के सत्यवती कॉलेज में AQI 999 दर्ज किया गया। दीपावली से पहले ही दम घोटू हो गई राजधानी की हवा। दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी धुंध है। ये तब जबकि दिल्ली में पटाखे बैन हैं, दिल्ली में पटाखे नहीं चल रहे हैं। दीपावली अभी दूर है लेकिन दिल्ली गैस चेंबर बन गई है। 999 AQI सत्यवती कॉलेज में दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली NCR की जनता जहरीली सांस लेने को मजबूर हो गई है। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। साथ ही फरीदाबाद के सभी इलाकों में वायु प्रदूषण है। आंखों में जलन, गले में खराश जैसी परेशानी हो रही है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में AQI 999 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में AQI 429 दर्ज किया गया। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 दर्ज किया गया है। तो हर इलाका इस वक्त गंभीर मार में है। देखिए, दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के नियम लागू हैं, चूंकि गंभीर श्रेणी में हवा का स्थिति बनी हुई है लगातार। उसके तहत कंस्ट्रक्शन को जो है वो अगले आदेश तक के लिए बैन किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर जो BS3 की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, BS4 की डीजल गाड़ियां हैं, उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। बाहर से जो बसें आती हैं डीजल्स की, उनको भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो ऐसे समय में स्कूलों को बंद करने के लिए 2 दिन का पहले आदेश दिया गया था। जो अभी हवा की स्थिति दिख रही है, आगे अनुमान है कि अभी इसी तरह की स्थिति अभी बनी रहेगी। उसको देखते हुए अभी आज निर्णय लिया गया है कि अगले 10 तारीख तक जो प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ जो ऊपर के कक्षाएं हैं, जो है 6 से लेकर के और 12वीं तक, उनको जो है ऑनलाइन करने का ऑप्शन स्कूलों को दिया गया है। उस ऑप्शन के साथ दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अफसर दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, वहीं महेंद्र माही नोएडा से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अफसर, जो खबरें आ रही हैं वो कम से कम दिल को सुकून देने वाली नहीं है कि अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। पराली बेतहाशा जल रही है, तमाम रिक्वेस्ट के बाद, तमाम समझाने के बाद, साथ ही हवा भी नहीं चल रही है। तो कहते हैं कुदरत और हमारी अपनी कोशिशें इस हालत को इतना बिगाड़ चुकी हैं। मोहम्मद अफसर। बिल्कुल राजीव, हालात से बहुत ज्यादा खराब है। अब अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली में कई जगह पर आज का AQI 999 पहुंच गया है, मतलब 1000 के पास।
जब ये 300 क्रॉस करता है तभी से इसको सीवियर बोलना शुरू कर देते हैं, और 1000 के पास पहुंचने का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हर सेकंड हर पल जहर पी रहे हैं। तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। कोशिश की जा रही है, जगह जगह पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया गया है, दिल्ली में डीजल की गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है, दिल्ली में कोई भी बस बाहर से नहीं आ रही है जो डीजल से चलती है, सिर्फ बैटरी या सीएनजी की गाड़ियां दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार हालत खराब है, और उसके बाद भी आज 999, तो समझ सकते हैं कि कार जहर पी रहे हैं। और अगले 5 दिन तक कोई बारिश का आसार भी नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है दिल्ली में बारिश की। तो मतलब बारिश के बगैर ये पोल्यूशन ठीक भी नहीं होने वाला। अभी बिल्कुल साफ तौर पर वैज्ञानिकों ने भी कहा है, मौसम विभाग का भी कहना है कि जब बारिश होगी तभी ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, खासकर PM 2.5 और PM 10, तभी ये इससे निजात मिलेगा। तो सिर्फ हम लोग बस इंतजार कर सकते हैं। और बस एक बात जरूर है कि समय रहते सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हर साल नवंबर के फर्स्ट वीक में यही हालत होती है। तो अगर इसकी तैयारी महीने और पहले से कर ली गई होती तो शायद ये नौबत नहीं होती। राजीव, फिर कहता है प्रशासन, फिर कहता है शासन की मीडिया उन्हें सवालों से परेशान करता है। ये जो हालत है, जो स्थिति है, ये समय से कदम ना उठाने के चलते की गई है। और अभी भी जो पराली जलाने के मामले हैं शायद लोग मान नहीं रहे हैं, और उसके चलते हालात इतने बुरे हो गए। महेंद्र माई का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, आज तो दिल्ली रिकॉर्ड तोड़ रही है, 999 पर पहुंच रहा है प्रदूषण, लेकिन दिल्ली में अगर इस तरह की हालात है और नोएडा बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। नोएडा में स्थिति क्या है, क्या उपाय कर रहा है वहां का प्रशासन? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के हालात है, सेम हूबहू नोएडा के भी वैसी हालात है। लगातार नोएडा की जो आबो हवा है वो दूषित होती जा रही है। साथ ही साथ अगर आप ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा नोएडा से ज्यादा दूषित हो चुका है, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अभी भी जो नियमों का वहाँ जो उल्लंघन किया जा रहा है, बार बार समझाने के बावजूद भी जो बड़े बड़े बिल्डर है उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, जिसके कारण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में जा रहा है। लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी आंखों में जलन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे कई लोग हैं जो अब हॉस्पिटल जाने को मजबूर हो गए। हमने जब डॉक्टर से बात की कल, हमने पूछा क्या ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या आंखों में जलन हो रही है, तो डॉक्टर का कह रहा था जी हाँ, लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है, और ऐसे लोगों की संख्या लगातार और बढ़ेगी, क्योंकि पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा। तमाम जो वादे थे नोएडा प्राधिकरण द्वारा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा, तमाम एजेंसी द्वारा, किस बार हम पॉल्यूशन पे थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, मगर पॉल्यूशन पे कंट्रोल तो नहीं हुआ, बल्कि पॉल्यूशन और बढ़ गया। और ये लापरवाही कहते हैं। देखिए, नवंबर का महीना चल रहा है, इससे पहले अक्टूबर, तो जब सरकारें और जो तमाम प्राधिकरण के अधिकारी थे वो चाहते तो एक सिस्टम में बैठ के एक काम करते, एक रोड मैप निकालते, एक राय मशवरा लेते, मगर उन लोगों को फुर्सत नहीं थी। और जबकि सबको पता था कि अक्टूबर आते आते जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके बावजूद भी आरोप लगाते रहे। अब दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि यूपी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि यूपी में जो पराली जल रही है उसके कारण दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो अधिकारी हैं, जो नेता, वो ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में किसान पराली जला रहे हैं उसके कारण नोएडा की आबो हवा खराब हो रही है। यानी कि आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, मगर सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करना चाहता। कोई बैठ के आपस में ये नहीं सुनना चाहता कि आखिर हम नोएडा और दिल्ली एनसीआर की जनता को कैसे साफ सुथरी हवा दे दे। हर कोई बयान देने पे राजी है, मगर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। देखिए, जब सबको पता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये इस साल की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से आप देखेंगे कि इसी माह में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे मिलके बैठते क्यों नहीं है आपस में अच्छा बात अच्छा क्यों नहीं महेंद्र, करते? ये बताइए कि दिल्ली में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं 10 नवंबर तक। क्या नोएडा में भी ऐसा कोई कदम उठाया गया है, या लग रहा है कि उठाया जाएगा? देखिए, अब अभी नोएडा की बात करें तो नोएडा के डीएम से जब हमारी बातचीत, उन्होंने अभी ऐसा कोई आदेश देने के लिए मना किया है। जो यहाँ का बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने भी ऐसा आदेश देने को मना किया। मगर मुझे समझ नहीं पा रहा कि जब नोएडा के इतने हालात बेकाबू हो चुके हैं, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा जहरीली हो चुकी है, उसके बावजूद भी जो मासूम बच्चे हैं वो सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखिए सुबह के वक्त जो लोग महसूस करते हैं। सुबह के वक्त अगर आप एक्यूआई चेक करेंगे तो 700 800 कहीं, और कहीं ना कहीं 900 पार कर जाता है। उसके बावजूद भी जो स्कूल है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट स्कूल की बात करें, चाहे गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, या छोटे बच्चों स्कूल की बात करें, तमाम स्कूल चल रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ जो नोएडा में अधिकारी हैं इनको बच्चों से मतलब नहीं है, उनके हेल्थ से मतलब नहीं है। जबकि दिल्ली हमारे जो
जो पड़ोसी राज्य है दिल्ली, वहां जो छुट्टियां हैं कक्षा 5वीं तक की, वो 10 तारीख तक एक्सटेंड कर दी है। यानी कि वहां बच्चों की सेहत को लेकर जो अधिकारी है, जो मंत्रालय, वो गंभीर है। मगर नोएडा में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, जबकि नोएडा कभी कभार दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। अगर परसों की बात करें तो नोएडा में जो एक्यूआई था वो 900 पार कर गया था। उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। और क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे, ये हम भी नहीं समझ पा रहे। मगर आपको बता दें, स्थिति बहुत खराब है नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की। अगर वहां देखेंगे तो वहां भी लगातार धड़ल्ले से काम किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन लोग कर ही रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर अधिकारी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद अफसर का रुख कर लेता हूं मैं इस वक्त। मोहम्मद अफसर भी है। मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, दिल्ली सरकार के कदम दिख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल बसें बंद कर दी हैं, लेकिन इसका असल असर जो है वो मैं राजनीतिक पार्टी पर लाना चाहूंगा। पंजाब के मामले कई सारे सामने आए हैं, नासा की भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें पंजाब में सैटेलाइट तस्वीरों में काफ़ी पराली जलती हुई दिखी है। एक ऐसी भी घटना सामने आई है जहां पर पंजाब में किसानों ने सरकारी अधिकारी जो पराली जलने से रोकने के लिए आए थे उन्हीं से पराली जलवा दी। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो अपनी सहयोगी सरकार से क्या दिल्ली के हालात को लेकर कोई सलाह मशवरा कर रही है कि किस तरीके से वहां कंट्रोल हो तो उसका असर दिल्ली में कम पड़े? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर हम सिर्फ इसकी राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी पहले से कहती आई थी कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो कुछ नहीं कर रही है। और अब जब तो पंजाब में भी उनकी ही सरकार है, तब तो इनको कुछ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही मैं बार बार कहूंगा कि ये हर साल होता है, क्योंकि हर साल अक्टूबर के लास्ट वीक से हमने स्मॉग देखा है। दिल्ली के पोल्यूशन लेवल इतना बुरा हो जाता है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सही कदम क्यों नहीं उठाते? और सबसे बड़ी बात की पराली जलाने का एक ऑल्टरनेट दिया गया था कि उस पराली से वो खाद बनाएंगे। उसके अलावा कई मैकेनिज्म, कई मशीनरी वहां पे लगाई जाने की बात की, और ये पिछले कई सालों से बात हो रही है। तो आखिर इन चीजों पर खर्च क्यों नहीं होता? विज्ञापन पर तो करोड़ों खर्च कर देते हैं, अरबों खर्च कर देते हैं। तो इस मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? क्योंकि केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने पहले तो बातें बहुत की है, और उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उस मैकेनिज्म को डेवलप करने की कोशिश की है। तो अगर वो मैकेनिज्म डेवलप हुआ होता तो आज ये हालत नहीं होती। तो समय रहते फैसला क्यों नहीं लिया गया? समय रहते मैकेनिज्म डेवलप क्यों नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात कि इस साल हम लोग बात कर रहे हैं राजीव, आप देखिएगा अगले साल भी हम लोग यही बात कर रहे होंगे। आप एकदम सही कह रहे हैं मोहम्मद अफसर, मैं आपके साथ हूं। आप आज के दिन ये बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये आपकी यही बात एज इट इज अगले साल भी सुना दी जाएगी तो कुछ भी शायद फर्क ना आएगा। ये अगले साल भी हमें यही कहना पड़ेगा, यही स्थिति होगी, यही तैयारियां होंगी, और एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ दिया जाएगा और फिर एक अगले साल का इंतजार किया जाएगा। लेकिन आप दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग इतने खतरनाक माहौल में प्रदूषण के बीच में जनता तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि सेहत आप लोगों की भी बेहतर रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, आप दोनों ही गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली से मेरे साथ जुड़े। और अब हमारी संवाददाता आरजू सेठ की एक रिपोर्ट देख लेते हैं, कितने खराब हालात हैं देश की राजधानी दिल्ली में। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर स्तर की बात करें तो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आज देश की राजधानी दिल्ली का 410 दर्ज किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट कर्तव्य पथ की। देख सकते हैं किस तरीके से जो धुंध की चादर है उसमें लिपटा हुआ राजधानी जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो लोगों के लिए समस्या जो है वो बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, उनको आंखों में जलन, गले में दर्द की समस्या जो है उससे गुजरना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आज संडे का दिन है, लोग बाहर निकलते हैं, मजे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात जो बिगड़ रहे हैं, लोगों के घूमने की संख्या में भी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ राइडर भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे आखिर जब वो राइड कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से दिक्कत हो रही है। सर, आप लोग तो राइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किस तरीके के हालात जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं आपको? मैम, वो विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जैसे हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी भी मतलब कमी लग रही है, और ज़्यादा तेज चलाने पे जलन टाइप हो रही है आंखों में। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, खांसी टाइप भी आ रही है, यही दिक्कतें आ रही हैं मैम अभी। तो सर क्या लग रहा है, क्या वजह है? क्योंकि हर बार जब भी अक्टूबर आता है इस तरीके के हालात जो है वो दिल्ली वालों के आगे खड़े हो जाते हैं।
मैम वजह तो बड़ी सारी हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है जैसे, और गाड़ियों का पोल्यूशन आ गया, और पराली जलना, जैसे अलग पास पास की स्टेट में बड़ी सारी स्टेट्स हैं, और बहुत सारे मैम कारण है इसके लिए। इस टाइम पे थोड़ा फॉग भी हो जाता है ना, तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं एक साथ में, उसकी वजह से एक साथ ही सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है इस चीज़ का कोई। तो क्या लगता है इससे किस तरीके से निपटा जा सकता है, कैसे लोग खुद इनिशिएट कर सकते हैं? मोस्टली तो मेन जो स्टेप है वो तो गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि उसको गाइडलाइंस वगैरह इशू कर देनी चाहिए, और जैसे व्हीकल वगैरह है उन पर थोड़ी रोक लगा देनी चाहिए। जो बाहर से जो व्हीकल आ रहे हैं मतलब दिल्ली के अंदर, उनको थोड़ा सा मतलब स्टे कर देना चाहिए उन पर कुछ टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं तो अक्टूबर के लिए एटलीस्ट। तो देखा किस तरीके से जो लोग हैं उनमें समस्या जो कि जैसे कि वो बता रहे थे कि जब वो राइड कर रहे हैं तो जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, जलन हो रही है, तो तमाम समस्याएं हैं जो लोगों के आगे खड़ी हो गई हैं, और लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पोल्यूशन की स्थिति बहुत ख़राब है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लोधी गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे लोग, लेडीज़, बच्चे, जवान सब होते थे, तो उसकी वजह से बहुत कम, मेरे ख्याल 10% लोग ही लोधी गार्डन में आ पा रहे हैं। बिल्कुल सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। क्या स्थिति लगती है पोल्यूशन की? पॉल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लगी रहा कि सबको ख़राब है, और आंखों में लगातार जलन हो रही है, पूरे दिन में जलन हो रही है। तो लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है। पोल्यूशन का तो देख ही रहे हो, सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है पूरी दिल्ली एनसीआर में। ऐसी ही हालत है, पहले भी आते थे पर इतना नहीं था, ये 8-10 साल से ऐसा हो रहा है जब से केजरीवाल की सरकार आई है। देश की राजधानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर पोल्यूशन का संकट मंडराया हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन शहरों की, चाहे वो नोएडा हो या गाजियाबाद हो या मेरठ हो। तमाम ऐसे शहर हैं यूपी के जहां पर पोल्यूशन का स्तर बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गया है। फिलहाल मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और गाजियाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए आखिरकार आज का पोल्यूशन का स्तर क्या है, कौन से क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी है। वसुंधरा इलाके की बात की जाए तो 429 दर्ज किया गया है। इंदिरापुरम इलाके की बात की जाए तो 393 दर्ज किया गया है। वहीं संजय नगर की बात करें तो 397 दर्ज किया गया है। और लोनी जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच गया है, जो बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। इस वक्त NH9 पर हम मौजूद हैं। NH9 की तस्वीरें दिखाएंगे आखिरकार सुबह के वक्त में किस तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो सड़कों पर आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़्यादातर आपको वाहन दूर दूर तक भी दिखाई देंगे, वो सिर्फ धुंध में ढके हुए दिखाई देंगे और हल्के हल्के आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें गाजियाबाद के NH9 से हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं जो भी वाहन आपको सड़कों पर दिख रहे होंगे वो अपनी हेडलाइट का उपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह यही है कि आज ये धुंध ज़्यादा है, जिसके चलते विजुअलिटी भी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। वहीं ऊंची ऊंची इमारतों की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से धुंध की इस चादर ने पूरे गाजियाबाद को अपनी आगोश में लिए हुए है। और वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हल्की हल्की इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये वो धुंध की चादर है, ये वो पोल्यूशन की चादर है जो लोगों को परेशान कर रही है। लोगों की सांसों पर अटैक हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से हमने आपको दिखाई है। हालांकि ग्रैप लागू कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली NCR सहित यूपी के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, जिसके चलते ग्रैप लागू भी करना पड़ा। ग्रैप 3 लागू होने के बाद तमाम पाबंदियां लगा दी जाती हैं, उसके बावजूद भी ज़मीनी स्तर पर वो कार्रवाई नहीं दिखती। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर दिखाते हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरों पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल ज़रूरत है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की, और आम जनता को भी इस ओर अपना ध्यान देना होगा, अपना खुद भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हालात
बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं, पर हमें खुद भी ध्यान रखना होगा। घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि आज की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेहद खराब श्रेणी में गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। उधर दिल्ली से सटे नोएडा की हालात भी बेहद खराब है। रजत की रिपोर्ट देखते हैं। ग्रेटर नोएडा में आज फिर AQI बढ़ा है। कल के मुकाबले अगर हम आज ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आज 550 के आसपास AQI देखा गया है। तो हम उस जगह पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण का ग्राफ है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। सफेद सी चादर से नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि हर रोज प्रदूषण का ग्राफ है वो NCR में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। उसके बाद जो सड़कों पर सफेद सी चादर सी नजर आती है, तो लोग हैं वो जहरीली सांस ले रहे हैं और सांसें हैं वो संकट में है। ऐसा नहीं है प्राधिकरण एक्शन ना ले रहा हो। कल खुद ग्रेटर नोएडा के ACO और नोएडा DM जो निर्माण जी साइड है वहां पर जाकर खुद निरीक्षण किया और खामियां पाने पर 13 निर्माणाधीन परियोजनाओं पर 1,58,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ऐसे में बड़ा कार्रवाई है वो कल देखी गई है। जो निर्माण जी साइडों पर जो बिल्डर थे जो कि मानकों का उल्लंघन कर रहे थे उन पर कल कड़ी कार्रवाई की गई है। तो कह सकते हैं कि एक तरफा कार्रवाई है, लेकिन जहां पर जिस तरह से जो लगातार AQI लेवल में बढ़ोतरी हो रही है तो इससे कहीं ना कहीं आम लोगों की सांसें हैं वो संकट में है, क्योंकि AQI लेवल है वो आज फिर बढ़ा है। तो इससे कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में वो ग्रेटर नोएडा और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं उनकी प्रदूषण से स्थिति क्या होगी। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा।